नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे थे और मैं ये बताना भी चाहता था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका सपना लाइफ में होता है कि इंसान को कुछ बनना चाहता है, कि क्या सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो मेरा ये चीज़ कभी नहीं रहा कि मैं डॉक्टर इंजीनियर। मेरा हमेशा से ये मोटिव था कि मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती है, मैंने पढ़ाई नहीं की उतनी अच्छे से कि मैं कोई पुलिस में जॉब ले सकूं या फिर कोई यूपीएससी क्लियर कर सकूं। तो मुझे स्पेशली पुलिस का भी काम पसंद नहीं है। मुझे पसंद है सीबीआई जैसे खुफिया जांच एजेंसी होती है ना, उसमें काम करना काफ़ी मज़ा आता है। उसमें खुफिया चीज़ें होती है तो लोगों को भी नहीं पता होता कि ये लड़का किस चीज़ में काम कर रहा है। लेकिन मुझे अपना पावर पता होगा कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ हूँ। और जितने भी लोग कहते हैं संख्या, बहुत लोग कहते हैं हमारे जो भारत के आर्मी जितने भी लोग होते हैं आर्मी के, तो इजराइल का कहना है और पूरा दुनिया की अगर डेटा की मैं बात करूं तो अपना जो इंडियन आर्मी का जो है मजबूती, वो पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है इस चीज़ का कि अगर आर्मी कोई हो तो वो इंडिया जैसा हो। क्यों ऐसा है कि ये सब हम और आप जानते हैं, क्योंकि हमारे जो देश के जवान होते हैं वो हमारे देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम सब भी कहीं ना कहीं अगर देश के काम आ जाए तो ये हमारी खुशनसीबी हो सकती है। और इजराइल का ये कहना था कि अगर इजराइल ने ये बात कही थी कि अगर इंडिया जैसा हमारा सेना होता तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते थे। लेकिन यही है कि इंडिया में ताकत भी जब ताकत दिखाने की टाइम आता है तो इंडिया अपना ताकत भी दिखा देता है कि हम क्या है। और हम इंडिया में यही चीज़ें हैं कि हम खुश भी रहना चाहते हैं और सामने वाले को खुश भी देखना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करो, अपने पड़ोसी देश की, तो वहाँ पे आतंकवादी को वो पनाह देते हैं। आतंकवादी वहीं पे अगर आप किसी भी आतंकवादी को पालोगे तो वो आपका नुकसान ज़रूर करेगा। वहीं पे आए दिन बम धमाका होते रहते हैं और आतंकवादी खुलेआम सड़कों पे घूमते रहते हैं। कभी यहाँ बम ब्लास्ट कर देते हैं, कभी वहाँ कर देते हैं। और अपने इंडिया में ऐसा नहीं है ये आतंकवादी कोई भी चीज़ संगठन की हम कुछ गलत करें। हम खुशी से रहना भी चाहते हैं, खुशी से आगे वाले इंसान को भी देखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि इंडिया खुश ना रहे, इसलिए हमेशा आईएसआई अटैक करता रहता है। 26/11 ले लो, आप कोई भी केस ले लो, पार्लियामेंट से लेके हमेशा कुछ ना कुछ वो खिचड़ी पकाता रहता है कि हम कैसे इंडिया को परेशान करें और इंडिया इतना खुश है तो मैं उसको खुश रहने ना दे। तो ये माइंडसेट होता है अपने पड़ोसी देश का, ये माइंडसेट है कि ना वो खुश रहना चाहते हैं ना रहने देना चाहते हैं। लेकिन हमारा इंडिया का हमेशा से ये मोटिव था कि हमको पता है कि हम चाहे तो आज के आज पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे संस्कार में वो चीज़ें नहीं है कि हम किसी का फ़ायदा उठाए या फिर किसी को मार के खुश हो। और अगर ये चीज़ हम चाहते नहीं है कि ये चीज़ हो। हम खुशी से आगे वाले मुल्क को भी देखना चाहते हैं कि वो भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो ज़्यादा आनाकानी करता है तो हमारे इंडिया में इतना पावर है कि अगर वो नामो निशान, पाकिस्तान क्या था, नामो निशान मिटा सकते हैं रातों रात। लेकिन हमारे यहाँ के लोग ऐसा करना नहीं चाहते और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। क्यों हम किसी के मौत की वजह बने, खुशी से रहना चाहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानियाँ समझते नहीं है बात को, हमेशा कुछ ना कुछ अटैक करते रहते हैं। कभी 26/11, कभी बम धमाके, मतलब उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पकती रहती है पता नहीं। और बात रही संख्या की, तो संख्या अगर किसी को लगता है संख्या से अगर हम जीत सकते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। इजराइल एक ऐसा देश जहाँ पे 80 लाख 90 लाख की आबादी है, जितना तो हमारे यूपी में होगा। भारत के एक बस शहर में यूपी में उससे ज़्यादा आबादी है, 1 करोड़ के पार है। और इजराइल में 80 से 90 लाख इंसान मतलब है। तो फिर भी उसके चारों तरफ जितने भी हैं
सब दुबई से लेके सब अरबी देश से अकेले इजराइल लड़के जीत चुका है। और वो अपने एक व्यक्ति की मौत का बदला कैसे लेता है, ये सुननी और सुनाने लायक है। क्योंकि उसका जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो मुझे काफ़ी इतनी पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने क्या क्या कारनामे करके दिखाए हैं। और ये अगर हम ये सोचें कि अगर अगर आप उनके एक व्यक्ति को भी मार दोगे तो आपको कोई भी कोना में हो, आप किसी भी देश में हो, वो खींच के आपको मारेगा। वो अपने एक व्यक्ति का जान का बदला लेना जानता है। तो बहुत लोग कहते हैं इंडिया को भी वैसा होना चाहिए, लेकिन 80 लाख 90 लाख आबादी के बीच करना अलग चीज़ है। या फिर उनके परिवार को वो सब मुआवजा देते हैं और बहुत पैसा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो एक स्टेट में 80 लाख 90 लाख 100 करोड़ प्लस लोग हैं। तो 90 लाख जिस देश में लोग हैं उनके लिए कोई चीज़ देना, एक एक रोटी भी। और यहाँ पे तो आप आबादी जानते हो कि कितना ज़्यादा है। और पर मिनट 30 बच्चे का पैदा होता है हमारे इंडिया में, पर मिनट 30 बच्चे। और पर मिनट जो है 7 आदमी इस दुनिया से चले जाते हैं बुजुर्ग। हर पर मिनट 30 आदमी पैदा लेता है और 7 आदमी मरते हैं। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, अगर किसी को एक एक रुपया भी देंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो लेकिन हमारे इंडियन आर्मी में इतनी ताकत है कि पूरा देश पूरा दुनिया लोहा मानता है इस चीज़ को कि आर्मी होनी चाहिए तो हमारे इंडियन आर्मी की तरह। तो हमें गर्व होता है कि हमारे इंडियन आर्मी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान पे खेल के वो हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं। और पुलिस वालों को भी मैं बहुत भला बुरा कहता हूं। तो आज पहली बार माफ़ी मांग लेता हूं, सॉरी। क्योंकि पुलिस वाले हैं तो हम चैन से सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हमारे सेना, हमारे पुलिस वाले जितने भी हैं वो हमारे लिए रात भर जाग के ड्यूटी सारी चीज़ें करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं हमारे आपके लिए। तब हम और आप, हमारे पुलिस, हमारे सेना की वजह से चैन की नींद सोते हैं। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई आर्मी का ऑफिसर हो। तो पुलिस को तो मैं उतना रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन आज माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। कि मैं मानता हूँ कि आप भी मेहनत करते हैं, आप भी सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से करना चाहिए। अब बहुत लोगों का पैसा खाने में पुलिस ज़्यादा विश्वास रखती है और साइन पे यहाँ पे काम होता है कि साइन करवाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपका साइन भी नहीं होगा। तो इस चीज़ पे कभी कभी गुस्सा आ जाता है मुझे, तो मैं पुलिस को भला बुरा कह देता हूँ। लेकिन माफ़ी मांगना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि सब ऐसे नहीं होते और कोई भी इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं हो सकते। अगर कोई अच्छा है तो बुरा भी है और कोई बुरा है तो अच्छा भी है। तो मेरा सपना तो था खुफिया एजेंसी में काम करने का, लेकिन सपना तो मेरा कभी पूरा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने क्राइम रिपोर्टिंग ज्वाइन कर ली। जितने भी पुलिस हैं, खुफिया एजेंसी हैं, IB, CIB, CID, जितने भी CBI के जिसमें काम करते हैं, तो उन लोगों का इंटरव्यू लेके खुश हो जाते हैं। चलो भाई, CBI ज्वाइन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, उन लोगों से मिल तो कम से कम लेते हैं और बातें कर लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं और तब मज़ा आता है। इसीलिए मैंने क्राइम रिपोर्टिंग ज्वाइन की कि मैं पुलिस में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है और इस चीज़ को लेके पुलिस और जितने भी खुफिया एजेंसी होते हैं, हमारे सेना होते हैं, तो इस चीज़ को मेरा लेके हमेशा से क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा हमेशा, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि क्राइम रिपोर्टर का, कि क्राइम की चीज़ें, खबरें आपके सामने लाए और ये सारी चीज़ें। तो मेरा यही छोटा सा सपना था, बहुत लोग पूछ रहे तो मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच।